Hello, good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. हमने बिजनेस स्ट्रेटेजिक शुरू किया हुआ था। उसमें हमने सेंट्रल टेनेंसी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अब जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है जहाँ पर आपकी जो मेजर ऑफ स्प्रेड होता है वो सर्टेन सर्टिफाइड वैल्यू के बीच में होता है, जहाँ पे इसमें रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन ये आ जाता है, ठीक है। और एक मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द डेविएशन ऑफ एवरी वेरिएबल, जिसमें हम मीन को बेस लेकर हर वेरिएबल के डेविएशन से वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सेकंड कैटेगरी में आ गई। इन 2 कैटेगरी को हम कैसे बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र, ठीक है। एब्सोल्यूट मेज़र में क्या आएगा और रिलेटिव मेज़र में क्या क्या आएगा ये हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट मेज़र। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, दैट आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओरिजिनल यूनिट्स। और जो ओरिजिनल यूनिट्स में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर। दे आर नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग डिस्पर्जन ऑफ मोर देन वन डाटा। ये कंपेयरिंग के लिए जो है सुटेबल नहीं होते। इसमें आपके पास आ जाता है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये कौन से मेज़र हैं आपके पास? एब्सोल्यूट। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे दिए गए जो मेज़र्स हैं इनमें से एब्सोल्यूट मेज़र कौन सा नहीं है। आपको अगर ये पता होगा कौन कौन से हैं तो कौन सा नहीं है ये आप इजीली क्लिक कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रिलेटिव मेज़र। रिलेटिव मेज़र में क्या होता है? ये सूटेबल होते हैं कंपेयरिंग के लिए, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन इन मोर देन वन डाटा, ये प्योर नंबर में एक्सप्रेस्ड होते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सभी कोफिशिएंट्स, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे आपके पास? वो आ जाएंगे रिलेटिव मेज़र में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेंज हम कैसे निकालते हैं? रेंज जो होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L माइनस एस। L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास ये एक टेबल, यूजेस ऑफ रेंज क्या है? रेंज जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स में भी यूज़ होगा, ठीक है। स्टॉक प्राइस कोटेशंस में यूज़ हो जाता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर लाइक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ सब पे क्या यूज़ होता है? रेंज यूज़ होती है आपके पास, ठीक है। क्लियर? इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। पहले देखो इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसमें अगर हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करें हर वैल्यू में, या फिर वही नंबर हर वैल्यू में से माइनस करें, ठीक है, तो रेंज पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर? बट इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट और रेंज इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, तो क्या होगा? तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होगी बट नॉट स्केल से नहीं होगी। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन का इन दोनों वैल्यूज़ का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस और माइनस का। और स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे? सिंपल है,
L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। क्लियर? देखिए अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए शुगर मिल पैक शुगर इन पैकेट्स ऑफ 1 किलोग्राम फॉर रिटेल मार्केटिंग, 10 पैकेट्स वर चेक्ड एट रैंडम, 10 पैकेट्स का वेट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। आपको कोफिशिएंट रेंज निकालना और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज कैसे निकलेगी? L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू और माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है? सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आप चेक कीजिए क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास है 1.280, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 955। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे, रेंज आ जाएगी। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर, दोनों को प्लस करके नीचे, यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आगे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंज के सभी फॉर्मूले क्वेश्चंस आपको ऐसे ही फाइंड आउट करने। इसके बाद आता है मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होती हैं, रेंज के फ़ायदे और नुकसान। रेंज सबसे पहले इजी टू कैलकुलेट, इजी है। नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना है? लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। इट इज़ यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, मैंने ऊपर बताया था यूजेस कहाँ कहाँ पे हो गए। कंट्रोल चार्ट्स आप बना रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर का मिनिमम और मैक्सिमम आप देख रहे हो, तो ये वहाँ पर यूज़ होगा। डीमेरिट्स, ये सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को लेके चलता है, बाकी सभी वैल्यूज़ को क्या करता है? इग्नोर करता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, वही अगर 1 और 1000 है तो इनका गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 और 10 है तो इनका गैप बहुत कम आ जाएगा। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है रेंज सुटेबल नहीं है। इट शोज़ टू मच वेरिएशन इन डिफरेंट सैम्पल्स, अलग अलग सैम्पल्स में वेरिएशंस को शो करेगा। कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस, या फिर अगर इसके आगे आपने अलजेब्रिक कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पे भी आप इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद आपके पास आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि मैं आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलेगी, इसका मतलब होता है रेंज ऑफ मिडल 50% वैल्यूज़, यानी कि Q3 माइनस Q1। Q3 आपको निकालना सिखा चुके हैं, Q1 आपको निकालना सिखा चुके हैं, तो आपको क्या निकालना है अब यहाँ पर? मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये देखिए, Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर है, ठीक है, आप फॉर्मूले एडजस्ट कर लीजिए। Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन होगी, आपने क्या करना है? जस्ट उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? ये भी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है, ये भी हम कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस अपॉन में 2, ठीक है। इसके बाद कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? जैसे हमने रेंज में निकाला था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, उसमें रेंज में क्या था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। सेम इसमें हो जाएगा Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास ये 15 फ्रेंड्स विजिट अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ये दिया हुआ है डिपार्टमेंटल 15 फ्रेंड्स का डाटा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? रेंज भी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? Q3 और Q1। Q1 कैसे निकलता है? n+1 अपॉन 4, ठीक है। कितने n है? 15, 15 प्लस 1 अपॉन 4, तो क्या हो गया? 16/4, यानी कि फोर्थ वैल्यू, ठीक है। अब फोर्थ वैल्यू इसमें क्या है? ये है। अब जो फोर्थ वैल्यू है, जब Q3 निकालोगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 12th वैल्यू हो जाएगी। 12th वैल्यू ये है, ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलेगी? Q3 माइनस Q1, जो आपके पास Q3 की वैल्यू आई, Q1 की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, जो Q3 माइनस Q1 था उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस
Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ऊपर डिफरेंस नीचे दोनों का सम। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आप सभी एक बार फिर, ये पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी आपको, और ये क्वेश्चंस आप एक बार जस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट, मोस्ट सुटेबल टेक्निक है जहाँ पर डाटा स्क्यूड और ओपन एंडेड होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि ये बीच की 50% वैल्यू पे बेस्ड होती है, तो लार्ज जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनका इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वही सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे कुछ करना है तो उसके लिए फिट नहीं है। ये फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर वैल्यूज़ को क्या करती है, इग्नोर करती है, क्योंकि बीच की 50% वैल्यूज़ पे इधर की भी छोड़ देती है, इधर की भी, जो सेंटर की 50% वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर ये डिपेंड होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन एवरेज ऑफ सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन और मीन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ठीक है, जो हम एब्सोल्यूट डेविएशंस निकालते हैं मीडियन या मीन को बेस लेकर, वो क्या होगा, मीन डेविएशन होगा। ठीक है, इसमें हम प्लस माइनस का जो साइन है उसको इग्नोर करते हैं। देखिए, ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन एन। ये डी कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीडियन से निकालना है तो एक्स माइनस मीडियन और उसका मोड। जब मोड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस का जो भी साइन है वो इग्नोर कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने मीन से निकालना है तो फिर मीन, यहाँ पर मीन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में, ये तो है नॉर्मल सीरीज़ में, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो आप डायरेक्ट इसके आगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, एन। ये तो है मीन डेविएशन निकालने का। और अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, सिंपल, अगर मीन डेविएशन निकाला पहले, अगर वो मीडियन से निकाला तो मीडियन आ जाएगा नीचे, और अगर वो आपने मीन से निकाला है तो नीचे आपके पास मीन आ जाएगा, यानी कि एक्स बार। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, 9 फर्म्स डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द क्वार्टर। आपके पास ये 9 फर्म्स गिवन है। ठीक है, आपने देखिए क्या निकालना है, एमडी निकालना है और कोफिशिएंट फ्रॉम मीन और मीडियन दोनों से निकालना है। तो देखिए, ये टर्म्स गिवन है। क्लियर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन हमें पता होना चाहिए, इसके लिए क्या आएगा। ठीक है, मीडियन हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, जो आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 2th टर्म। अब आपके पास कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 9 टर्म है, +1 अपॉन 2th टर्म, तो कौन सी टर्म आ जाएगी, 5th टर्म। जो 5th टर्म है उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर पूरा डाटा, ये आपके पास आ गया मीडियन। अब 5 - 15.7, बाहर मोड है तो इसका मतलब माइनस को आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, सबको ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आ गया। अब ऐसे ही मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबका जब आपने सम किया तो सम 126 है और टोटल 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास मीन। अब मीन में हम क्या करेंगे, 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, 5 - 14, 6.7 - 14, 10.4 - 14, ये आ जाएगा।
सबका सम कर लोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब सबसे पहले मीन डेविएशन निकालेंगे। देखिए, तो जब आप मीन डेविएशन मीन से निकालेंगे तो उसका सम लेंगे ऊपर, और जब मीडियन से निकालेंगे तो मीडियन का सम, मीन से निकालोगे तो मीन का सम। फिर कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? अगर मीडियन से निकाला है तो 4.7 लाख आपके पास क्या आ गया? मीन डेविएशन आ गया, और अपॉन में मीडियन कितना था? 15.7। यहाँ से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ऐसे ही मीडियन से निकालेंगे जब आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन यहाँ से आपका कितना आया? देखिए 4.88 अपॉन में एक्स बार, ठीक है। तो 4.88 अपॉन में एक्स बार कितना है? 14 है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर? मेन क्या है इसमें? सारे फॉर्मूले मेन हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? सभी फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्लियर? ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम कैसे निकालेंगे। मीन डेविएशन है तो कैसे निकालोगे, क्वार्टाइल डेविएशन है तो कैसे निकालोगे, सब कुछ, रेंज कैसे निकालोगे। इसके बाद मेरिट्स ऑफ मेन क्या आ जाती हैं? देखिए, जो ये है ये बेस्ड होता है सभी आइटम्स पे, इसलिए इट इज़ अ बेटर डिस्पर्जन देन रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। जो आपके पास मेन डेविएशन है वो बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सभी वैल्यूज, सभी वेरिएबल्स को लेके ही आंसर फाइंड आउट करते हैं। ईजी है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज, अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। आगे डीमेरिट्स क्या है? ओपन एंडेड सेट के लिए यूज़फुल नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर एल्जेब्रिक मैन्यू, आगे कुछ फर्दर आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए भी यूज़फुल नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस पर बेस है, तो इसलिए इस कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये था आपके पास मेन डेविएशन। अब आपके पास आ जाता है वेरिएंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जो है एक अनदर मेजर है, इट इज़ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो वेरिएंस है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। इन अदर वर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट वेरिएंस हो जाएगा। अगर वेरिएंस का स्क्वायर देखना है तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? वेट, देखिए, जो हमारे पास वेरिएंस है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? वेरिएंस का रूट हो गया। क्लियर? अब देखिए, जो आपके पास वेरिएंस था वो क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए हम कैसे कैसे निकाल रखा है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकला हुआ है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में एन, ठीक है। अगर हम इसमें से ये रूट कट कर दें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? हमारे पास ये बन जाएगा आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार मतलब कि एक्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको उसमें से मेन माइनस करना है और फिर उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। देन सिग्मा करना है, सिग्मा मीन्स टोटल करना है, ठीक है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इन शॉर्ट हम कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं बिल्कुल पास में, ठीक है। मेन क्या है, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं, सभी फॉर्मूलाज को एक जगह पर आप लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, द पर किलोग्राम रिटेल प्राइस ऑफ एप्पल्स इन दिल्ली इन डिफरेंट मंथ्स वर फाउंड। आपके पास ये दी हुई है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज, ठीक है। 7 मंथ्स दिए मैं, लिख लीजिए। चलिए लिखा, इनका प्राइस लिखा। पहले हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। तो x बार कैसे निकलेगा, 357 अपॉन 7। यहाँ से x बार आपका निकल जाएगा, जो भी आपका x बार कितना आएगा, 751 आ गया, कट करके 51 आ गया। अब 60 माइनस 51 क्या हो गया, 9, 9 का स्क्वायर 81, 50 माइनस 51 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे सबका माइनस करके स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, फिर उन सब का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। अब जो सम आया है हमने क्या निकालना है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। सम आया उसको ऊपर नीचे 7 और उसका अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा 9 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। वेरिएंस क्या था आपके पास, वेरिएंस था जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर, यानी कि जो ये आया है 81.14 इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट यही वैल्यू आपकी क्या हो गई, वेरिएंस हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। तो ये परसेंटेज में आएगा, ये आपके पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। क्या आ गया हमारे पास, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। वेट, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मेथड से, इसमें मेथड्स दिए में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलता है, डायरेक्ट मेथड्स का मतलब है कि आपको x माइनस एक्स बार नहीं फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल करते हैं ये फॉर्मूला लगाकर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले x का स्क्वायर करो फिर उसका सिग्मा कर दो, अपॉन n माइनस x का सिंपल टोटल और अपॉन n का होल स्क्वायर, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। ये है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आपके पास आ जाता है शॉर्टकट। शॉर्टकट आपका एज्यूम मीन लेकर हम करेंगे, ठीक है। जब हम x माइनस एज्यूम मीन यानी कि डायरेक्ट मीन नहीं निकालेंगे, जो सीरीज़ गिवन है उसमें से बीच वाला कोई भी नंबर हम क्या कर लेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे। तो जब ये एज्यूम मीन निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, d, ठीक है। तो जहाँ पे हमने सिग्मा x लिया था वहाँ पे अब d ले लेंगे हम, सिर्फ ये चेंज है, ठीक है। और जब आप फॉर्मूला, और अगर कॉन्टीन्यूअस सीरीज है उसमें f गिवन होगा तो f आ जाएगा साथ में, बाकी कोई भी चेंज नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। क्लियर, ठीक है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज हो गई, यहाँ पे f आ जाएगा जब, ठीक है। और जब कॉन्टीन्यूअस सीरीज आएगी तो कॉन्टीन्यूअस में एक चीज़ और आ जाएगी आपके पास i, जो आपके पास डिफरेंस होता है बीच का, ये देखिए ये, ठीक है। बाकी सब, और डी डैश का मतलब जो है वो क्या होता है, जो आप x माइनस एज्यूम इन करोगे उसको i से डिवाइड करेंगे ताकि वो वैल्यू छोटी होती चली जाए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ तो वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ठीक है। ये हो गया। इस पीडीएफ में आपको जस्ट एक बार क्वेश्चंस ट्राई करने हैं नॉर्मल, बस आपको मेन क्या है, फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। मेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। होप आप सभी को समझ भी आ गया होगा और आपने जस्ट मेन क्या करना है, फॉर्मूले लर्न करने हैं। और जो आपके पास था ना वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला, एक मिनट देखिए, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकाला था हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये रहा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू दे दी, आपको क्या निकालना है, एक्स बार निकालना पड़ेगा।
यानी कि इन तीनों वैल्यू के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने वाला क्वेश्चन बनता है, तो ईजिली ये आ सकता है, ठीक है। ओके, ये आपका ये वाला यूनिट भी कंप्लीट है। अब आपका टाइम सीरीज़ और एक टॉपिक और बचता है, वो भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। अगर आप ये एंड टाइम पे जस्ट रिवीजन के लिए वीडियो भी देखोगे ना, इससे भी आपका बहुत माइंड में रहेगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।